एक समय की बात है। सूरजनगर की नदी में बहुत तेज उफान आया था। नगर का एक निवासी जगदीश शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। सूरजनगर जाने के लिए नाव से रेवती नदी को पार करना पड़ता था। जब जगदीश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक भी नाव वाला वहां नहीं था। अब जगदीश की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वहां से एक साधु गुजरे। जगदीश तुरंत उनके पास गया और उनसे विनती करता हुआ बोला, हे मुनिवर, अब आप ही कोई चमत्कार करें। क्या आप मुझे नदी के उस पार तक पहुंचा सकते हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरा उनके पास ये दवाई लेकर पहुंचना बहुत जरूरी है। साधु ने जगदीश से पूछा, तुम्हें तैरना आता है? जगदीश ने कहा, हाँ आता है, पर इतने तेज बहाव में कैसे तैर पाऊंगा? मैं डूब जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। साधु मुस्कुराए और कहा कि मेरे पास एक चमत्कारी कागज है जो तुम्हें डूबने नहीं देगा। यह सुनकर जगदीश खुश हो जाता है। साधु अपनी झोली से एक कागज निकालते हैं और उसे अभिमंत्रित कर जगदीश को दे देते हैं और कहते हैं, अब तुम इस कागज को अपनी जेब में रखना, पर इसे पढ़ना मत कभी, वरना इसकी मंत्र की शक्ति खत्म हो जाएगी। अब जाओ आराम से तैरकर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जगदीश साधु को धन्यवाद देकर नदी में कूद जाता है और तैरकर अपने गांव पहुंच जाता है। रात में जब वो अपनी माँ को दवाई पिलाकर सुला देता है और खुद भी सोने वाला होता है, तब उसे साधु का दिया वो कागज याद आता है। जगदीश झट से खोलकर देखता है कि ऐसा क्या मंत्र लिखा था, पर वो कागज खाली था। जगदीश साधु की बात समझ जाता है और मन ही मन उन्हें प्रणाम कर और निश्चिंत होकर सो जाता है।